वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। यही कारण है कि आज ज्यादातर देशों में इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इन सब सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह दुनिया में मुस्लिम देश के तौर पर जाने जाते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, परंतु दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां हर किसी समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। करीब 47 देश तो ऐसे हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु वहां कोई भी मस्जिद नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसा भी देश है जहाँ पर मुसलमान तो हैं लेकिन वहां पर उनको मजहबी आजादी वैसी नहीं है जैसी भारत में उनको मिलती है। भारत में वो चाहें तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ने शुरू कर देते हैं। भारत में वो चाहें किसी भी पार्क गार्डन में भी नमाज पढ़ सकते हैं। और तो और मेट्रो, ट्रेन में और पब्लिक स्थान पर भी वो नमाजें पढ़ने लग जाते हैं। इवन कई ऐसे प्राइवेट संस्थान भी हैं, वहां पर भी इनके लिए प्रेयर रूम तक बनाए जा रहे हैं। इतना सेकुलरिज्म जितना भारत में है उतना शायद इस देश में नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताता हूं, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, परंतु दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां हर किसी समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। करीब 47 देश तो ऐसे हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु वहां कोई भी मस्जिद नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही देशों से आपका परिचय करवाने वाले हैं जहां मुसलमान तो हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। साइंटिफिक हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने यह कमेंट किया था कि आप हमें भूटान के बारे में बताइए, जिसमें उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने सुना है कि भूटान में सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म को ही मान्यता प्राप्त है और इसके अलावा वहां पर एक भी मस्जिद और चर्च नहीं है और न ही वहां की सरकार मस्जिद व चर्च बनने देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में वह जानना चाहते थे, तो चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है। इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है परंतु ये पूरी तरह सच है। दुनिया के कुल 195 देशों में से टोकेला, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड और मोनेको सहित कुल 47 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं। ऐसे में वहां मस्जिद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के ही पड़ोसी देश भूटान की। दोस्तों भूटान भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश और मित्र देश है। भूटान में ज्यादातर आबादी गाँवों में ही रहती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई बेघर नहीं। इसके अलावा भूटान की सरकार यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खर्च भी वहन करती है। भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की सरकार सबको घर तथा भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में ना तो आपको भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर किसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। दवाओं का भी खर्च सरकार ही उठाती है। वर्ष 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया था। और तो और भूटान में एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख के आसपास, जिसमें से करीब 7,000 लोग इस्लाम के अनुयायी, परंतु इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यही नहीं, यहाँ ईसाई आबादी भी है परंतु इस देश में एक भी चर्च नहीं। भूटान में करीब 75% आबादी बौद्ध लोगों की। यहाँ के बौद्ध वज्रयान शाखा से संबंध रखते हैं। यहाँ के राजा भी इसी से संबंधित हैं। यहाँ मस्जिद और चर्च तो नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर भी नहीं है। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म को बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके इतर यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों को यहाँ पर उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों ने मस्जिद व चर्च बनाने के लिए कई बार सरकार से अनुमति मांगी,
लेकिन मस्जिद व चर्च के लिए यहाँ की सरकार ने कभी अनुमति नहीं दी। हालांकि धार्मिक तौर पर भूटान सभी को आजादी देता है। सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को कोई मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वह अपने घर में अपना धार्मिक स्थल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों की छत पर ही छोटी छोटी सी मीनार बना रखी है, जहाँ वह अपनी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह ईसाई लोग भी घरों में ही अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। भूटान में जहाँ एक और मस्जिद व चर्च नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ है। इस देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 11.3% है। हिंदू मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे विशाल मंदिर भूटान की ही राजधानी थिम्पू में बना हुआ है। इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, यहाँ देश भर के हिंदू आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बताते चलें कि 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद यह अलग हो गया, जिसके बाद यह बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। भूटान देश विदेशी धर्मों और विदेशी लोगों के प्रति संकाल रहा है। यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। वर्ष 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी यहाँ के अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। लंबे समय तक यहाँ इंटरनेट और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा रहा। वर्ष 1999 में राजा द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल सबसे बाद में शुरू किया। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश में कोई मुस्लिम या ईसाई भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत या प्रेयर के लिए यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे बने हुए। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। भूटान देश विदेशी धर्मों को लेकर काफी सजग है, इसीलिए यहाँ बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। दोस्तों, भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया में भी एक भी मस्जिद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्लोवाकिया और इस्तोनिया में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार विवाद भी हुए, परंतु यहाँ की सरकारों ने साफ कह दिया कि हम अपने देश में कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। खास बात यह है कि भूटान की तरह ही स्लोवाकिया और इस्तोनिया भी खुशहाल देशों की सूची में शामिल है। तो क्या सोचना है आपका भूटान के बारे में? कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान तो हैं, लेकिन वहाँ पर मस्जिदें बनाने के ऊपर मनाही है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसी कौम है जो धीरे धीरे करके अपनी आबादी बढ़ाती है, धीरे धीरे करके कैप्चर करती जाती है, अपनी रिलीजियस डिमांड को ऐसे पूरी करते 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 एक दिन पूरे देश के ऊपर कब्जा करती रहती है। भारत से शायद उन्होंने सीख ले ली है, क्योंकि भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने उन विदेशी आक्रांताओं को अपने देश में शरण दी और आज वो हमारे देश के ऊपर हक जमाकर भारत के तो 3 टुकड़े वो कर ही चुके हैं। लेकिन अभी भी भारत में वो उनका जो धर्मांतरण, जो रिलीजियस कन्वर्जन वाला जो कंसेप्ट है अभी भी चलता है। ये लोग अक्सर हिंदुओं की तबलीग करते रहते हैं, अक्सर हिंदुओं को उनके खुदाओं, उनके भगवानों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। दोस्तों, भारत में ये प्रोपोगंडा बहुत सालों से चल रहा है और इनका साथ देने के लिए अब ये भीमटे भी इनके साथ में शामिल हो गए हैं और भीमटे कहते हैं कि हम बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि भूटान भी एक बौद्ध देश है, लेकिन वहां पर हिंदुओं की जो आजादी है उसको छीना नहीं गया है। लेकिन अगर भीमटों का बस चले तो वह हिंदुस्तान में हमारे देवी देवताओं की पूजा पर भी रोक लगा दें। यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से जात पात का रोना पीटा है, वो रोना उनको इतना गिरा देता है कि वो अपने हद से भी गिर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जातियों का वर्ण नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ वर्णों की बात की गई है और वर्णों का मतलब होता है टाइप, यानी कि प्रकार। यानी कि अगर 4 वर्णों की बात की जाती है, वो चारों वर्ण मनुष्य के अंदर ही हैं, लेकिन इन लोगों ने उसे बाहर खोजा और जातियों में पूरे समाज को बांट दिया। आज भी अगर आप फॉर्म कोई भरते हो सरकारी नौकरी का, तो उसमें एक सेक्शन दिया जाता है जिसमें बोला जाता है अपनी कास्ट लिखो। मेरे सामने भी वो फॉर्म आते थे, लेकिन मैंने कभी भी अपनी कास्ट नहीं भरी, क्योंकि मेरी कोई कास्ट है ही नहीं, तो मैं भरूं क्या? मेरा वर्ण है और वर्ण मेरे कर्म के साथ चेंज होता रहता है। मैं कभी शूद्र बन जाता हूं तो कभी मैं क्षत्रिय बन जाता हूं, कभी मैं ब्राह्मण बन जाता हूं तो कभी मैं वैश्य बिजनेसमैन बन जाता हूं। तो ये सारे वर्ण मनुष्य के अंदर ही हैं, इनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता में भी यही चीज कही गई है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः। ये गुण और कर्म के आधार पर ही
चातुर्वर्णों का विभाजन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जन्म से कभी भी किसी भी वर्ण में हुए गए नहीं माने जाते हैं। आप अगर बोलते हो कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो पिताजी थे वो वाकई में ब्राह्मण हैं या नहीं। वो कर्म से और गुण से ही पहचाने जाएंगे। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर बताती है कि ये गुण और कर्म से है, जन्म से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये भीमटे अपनी छाती पीटते रहते हैं और ये कहते हैं कि ये तुम्हारे में मंदिरों में जाने पर रोक है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई मंदिर देखा नहीं भारत में जहां पर कोई रजिस्टर लेकर बैठा है और उनका जाति या बोल रहा है कि तुम्हारी अगर तुम नीची जाति के तुम यहाँ नहीं आ सकते। हमारे सनातन में ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं। ये जो सामाजिक कुरीति है ये रिलीजन से आ रही है, तो रिलीजन तो इस समाज में और भी है। मैंने तो ये भी सुना है कि हिंदुओं में घूंघट प्रथा जो है वो इस्लाम से आई है। हिंदुओं में बाल विवाह इसलिए किए जाते थे क्योंकि इस्लामी आक्रांता उनकी लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, मंडप से लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। आपको शायद पता नहीं होगा, हिंदुओं में रात को शादी करने की आज भी ट्रेडिशन चलता आ रहा है। उसकी तह तक अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो रात में शादियां हिंदुओं में शुरू हुई हैं उसके पीछे इस्लामिक आक्रांतों की हिस्ट्री छुपी हुई है। इस्लामिक आक्रांता जब भी आते थे हिंदुओं की शादी के मंडप से उनकी दुल्हनों को उठाकर ले जाते थे। तो हिंदुओं ने डिसाइड करा कि हम अपनी शादियां रात को स्टार्ट करेंगे और रात रात में ही बारात जाएगी, चुपके चुपके, और चुपके चुपके मंडप के फेरे होंगे। इवन उस जमाने में तो ढोल नगाड़े भी नहीं बजाए जाते थे, चुपके चुपके लोग रात में जाते थे और शादी करते थे, रात में फेरे लगते थे। कोई हो हल्ला नहीं होता था जिससे किसी भी मुल्ला मौलवी या आक्रांताओं को पता ना चल जाए कि हिंदुओं में शादियां हो रही हैं या कहीं पे शादी हो रही है। और ऐसे करके रात रात में करके सुबह वो दुल्हन को अपने घर ले आते थे। ऐसा रीति आज भी हिंदुओं में है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर देखोगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी दोस्तों। इसके पीछे भी इस्लामिक आक्रांतों की साजिश छुपी हुई है। हिंदुओं को मदरसों में पढ़ना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। इवन हमारे दादा परदादा भी ये कहते थे कि वो मदरसे में पढ़े हैं। बचपन में हमें वो चीज समझ नहीं आती थी। जब बड़े हुए तो हम तो सोचते थे कि मदरसा शायद स्कूल को कहा जाता है। लेकिन जब हमारे दादा नाना को उर्दू आती थी तो जब हम आज सोचते हैं तो आज हमें पता चलता है कि उनको उर्दू क्यों आती थी, क्योंकि उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया था। एक ऐसा कालखंड था जब उर्दू कंपलसरी थी, मदरसे में पढ़ना हिंदुओं के लिए कंपलसरी था। कोई जजिया टैक्स देता था तो उसे थोड़े बहुत अधिकार मिल जाते थे। इवन बच्चों का नामकरण भी मुल्ला और मौलवी करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि है ऐसा भी होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आपके जो आसपास या पुराने समय के जितने भी बुढ़े बुजुर्ग होते थे उनमें आपको देखा होगा जो उनके नाम होते थे वो घसीटा राम, टेडू राम, ऐसे करके नाम रखे जाते थे। तो जब हमने उसके बारे में और तह में पता करा तो पता चला कि जो पैसे नहीं देता था मौलवी को और फ्री में उसका नामकरण तो मुल्ला मौलवी ऐसे ही नाम रखे जाते थे। घसीटा राम, राम का उसमें नाम जोड़कर राम को बदनाम किया जाता था और जो थोड़े बहुत पैसे दे देता था तो उसके लिए थोड़ा अच्छा नाम रख दिया जाता था। ऐसी कॉन्स्पिरेसी हमारे हिंदुस्तान में होती रही है दोस्तों। हम जब इसको एक्सपोज करते हैं तो कुछ सेकुलर लिबरल लिबरेंडुओं के पेट में दर्द हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहां पर मुंह छुपाएं, क्योंकि ये ऐसी हकीकत है जिससे आपको सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीजें दोस्तों हुई हैं इस भारत देश में कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक बौद्ध है, यहाँ पर जय भीम और जय मीम की बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध और ये जो मीमटे हैं ये हमारे अपने हैं, लेकिन इनके बौद्ध देश में इस्लामियों को नमाज पढ़ने उनकी मस्जिदें बनाने तक की भी इजाजत नहीं है दोस्तों। ये कैसा सेकुलरिज्म है जो यहाँ भारत में जाग जाता है। और जब इनके देश में आप म्यांमार में जाते हो, वहां बर्मा में, वहां पर कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बौद्धों ने मार मार के भगाया था। तो आप सोचिए यहाँ पर ये लोग मित्र बन जाते हैं लेकिन वहां पर इनको मार के भगाया जाता है। दोस्तों ये सारी हकीकत सच्चाई मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक्सपोज करने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसी ही चीजें जो है वो आपको जागृति लाएंगी, आपका ज्ञान वर्धन होगा और आप अपने सेकुलरिज्म का जो चश्मा है अपनी आंख से उतारिए और रियल में सोचिए कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये नकली सेकुलरिज्म से आपकी सच्चाई कभी छुपने वाली नहीं है, इसलिए इस नकली सेकुलरिज्म को प्लीज आप हटा दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ एक पक्ष सेकुलर बना रहे और दूसरा जो है वो ताक में रहे। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में
जो मैंने बताया था कि हिंदू अपने सेकुलरिज्म में खोया रहता है और उधर से डायरेक्ट एक्शन डे हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अवेयर रहिए, अपनी जो सुरक्षा है उसको निश्चित कीजिए और हिंदुओं अपने जो सेकुलरिज्म में आप अपने अस्तित्व को मत बिटाइए। अपने इतिहास को जानिए, वेदों को पढ़िए, हमारे शास्त्रों को पढ़िए, उनको समझिए किसी जानकार से, तभी आपको हमारे शास्त्रों के बारे में पता चलेगा और आपके अंदर से जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।